केरल के पथानामथिट्टा के मशहूर थारमोरा चर्च के प्रमुख डॉक्टर जोसेफ मार थोमा मेट्रोपॉलिटन का रविवार को तड़के निधन हो गया। वह 90 वर्ष के थे। उन्होंने उम्र से संबंधित बीमारी के कारण एक स्थानीय प्राइवेट अस्पताल में तड़के सुबह करीब 2:30 बजे अंतिम सांस ली। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। पीएम ने अपने शोक संदेश में लिखा है कि डॉक्टर जोसेफ मार थोमा मेट्रोपॉलिटन एक धनी और उल्लेखनीय व्यक्तित्व थे, जिन्होंने ताउम्र मानवता की सेवा की और गरीबों और दलितों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि मोदी सरकार की 1 इंच जमीन को बचाने के लिए पूरी तरह से सजग है और इस पर कब्जा नहीं किया जा सकता। शाह ने यह भी कहा कि सरकार चीन में लद्दाख के साथ गतिरोध को सुलझाने के लिए हर संभव सैन्य और कूटनीतिक कदम उठा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर शांति और अमन चैन गंभीर रूप से बाधित हुए हैं और जाहिर तौर पर इससे भारत तथा चीन के बीच संपूर्ण रिश्ते प्रभावित हो रहे हैं। जयशंकर ने पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच 5 महीने से अधिक समय से सीमा गतिरोध की पृष्ठभूमि में ये बयान दिया, जहां दोनों तरफ से 50,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया गया है। बिहार में भले ही बीजेपी चिराग पासवान और उनकी पार्टी को एनडीए से परे रखकर चुनाव मैदान में उतरी हो, लेकिन इसके बावजूद चिराग पासवान खुद को बीजेपी के साथ खड़ा हुआ साबित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में जमुई क्षेत्र के प्रत्याशी के लिए वोट भी मांगे। चिराग पासवान ने ट्वीट किया है कि जमुई विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी छोटी बहन श्रेयसी सिंह को ढेर सारी शुभकामनाएं। लोजपा के सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि श्रेयसी की मदद करें। भाजपा प्रत्याशी और लोजपा प्रत्याशी ही मिलकर युवा बिहार नया बिहार बनाएंगे। जेडीयू को दिया गया एक भी वोट शिक्षकों को लाठी खाने पर मजबूर करेगा। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 61,871 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,033 लोगों की मौत हो गई है। देश में अब कुल संक्रमितों की संख्या 74,94,551 हो गई है। देश में अब तक कोरोना की वजह से कुल 1,14,031 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।